हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि को। संधि, ठीक है। सम प्लस धा प्लस की का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। मेल या जोड़ दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि, संस्कृत संधि या अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय, ठीक है। संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि कोरियानी जैसी यूनानी आर्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज किया गया है। संधि की भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को संधि स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, विधि संधि और यण संधि। यद्यपि संधि, दीर्घ संधि, इसमें समझते हैं दीर्घ संधि को। सूत्र अंक स्ववाणी दीर्घ अर्थात अंक प्रत्याहार के बाद उसका सर्वनाम आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। हस्व या दीर्घ आ ई के बाद यदि हस्व या दीर्घ आ ई उत आ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आई और ऊ हो जाते हैं। जैसे देखते हैं आ डैश आ प्लस आ, ये बन जाते हैं आ, ठीक है, बड़ा आ बन जाते हैं। आ प्लस आ हो जाता है बड़ा आ। जैसे देखते हैं धर्म प्लस होता है अर्थ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ हो गया, ठीक है। आप छोटा आ है इसमें और इसमें है बड़ा आ, सो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। हिम प्लस आलय, तो हिमालय का होता है, में आया छोटा आ हिम में और इसमें आ गया बड़ा आ, तो क्या बन गया हिमालय। आलय बन गया बड़ा आ है, तो इसको पुस्तकालय देखते हैं। पुस्तक प्लस आलय, तो यह हो गया पुस्तकालय। आ बड़ा आ और छोटा आ बन गया बड़ा आ बन गया। तो विद्या प्लस आरती, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़ा आ है और इसमें बड़ा आ है, तो फिर भी क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। इसमें बोलते विद्या प्लस आलय का विद्यालय, ठीक है। ई या ई की संधि, ई या बड़ी ई की संधि, ई और ई होता है बड़ी बनता है। जैसे रवि प्लस इंद्र जो बनता है रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद। ई बड़ी बन गया बड़ी। गिरी ईसा, तो गिरी ईस, मुनि प्लस ईस, ठीक है, मुनीस। ई बड़ी प्लस छोटी, तो बन गया बड़ी बन गया। तो मही प्लस इंद महिंद, ठीक है। नारी प्लस इंदु नरिंदु, ठीक है। बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बनता है बड़ी ई बनता है। नदी प्लस ईसा, तो नदीसा नदीस। मही प्लस ईस महीस, ठीक है। ऊ और ऊ की संधि, ठीक है, देखते हैं। ऊ प्लस ऊ होता है तो बनता है बड़ा ऊ, ठीक है। भानु प्लस उदय, तो हो गया भानुदय, ठीक है। विधु प्लस उदय, तो हो गया विधुदय। ऊ प्लस होता है बड़ा ऊ, तो बड़ा बन गया बड़ा ऊ बन गया। लघु प्लस उर्मी, तो हो गया लघुर्मी। सिंधु प्लस होता है उर्मी, तो हो गया सिंधुर्मी। ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ बनता है बड़ा ऊ, ठीक है। बंधु प्लस उत्सव, बंधु प्लस उल्लेख, तो बंधुलेख, ठीक है। ऊ बड़ा ऊ, तो हो गया बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। भू प्लस ऊते है
कप भूधर्व। बंधु प्लस ऊर्जा बंधुर्जा। गुण संधि हो गया। अब देखते हैं गुण संधि। इनमें आ या ई के आगे ई या होता है, ए या ऊ हो तो ओ तथा ऋषि हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ये होता है। नर प्लस इंद होता है नरेंद्र। आ और ई हो जाता है, ए बन जाता है। जैसे देख लेते हैं नर प्लस ईसा नरेश। ठीक है। आ प्लस होता है ई तो बन जाता है ए। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, इसको समझ लेते हैं तो महा प्लस इंद्र हो जाता है तो महिंद हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें देखिए आ प्लस बड़ी ई तो बन गया ए। जैसे देखते हैं महा प्लस ईसा तो महेश बन गया। देखते आ प्लस ऊ तो बन गया वो। ज्ञान प्लस उपदेश तो ज्ञान उपदेश। आ प्लस ऊ तो बन गया वो। जैसे महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। आ और ऊ बन जाता है तो जल और उत्सव में हो जाता है जलोमर्गी। देखते हैं ऊ आ प्लस ऊ होता है तो बन जाता ऊ। महा प्लस उर्मी तो महाउर्मी। आ ऋषि अर देव प्लस ऋषि ऋषि प्लस देवर्षि। आ प्लस ऋषि हो जाता है अर महर्षि। ठीक। विद्धि संधि। आ बड़ा का ए से मिलकर होने पर ए तथा आ ये ओ से मिलकर होने वाले ओ हो जाता है। इसे विद्धि संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस ए हो जाता है तो ये बन गया। एक प्लस एक होता है एक के। आ प्लस ए मत एक मित का बड़ा और ए का होता है तो बन गया सदा प्लस ये भी होता है सदैव। अड़ा और ये हो जाता है तो बन जाता है बड़ा ये। महा प्लस इसे होता है महेश्वर। आ प्लस ओ हो जाता है तो बन जाता है ओ के लिए बन जाता है। वन का हो जाता है वनौषधि। आ प्लस होता है ओ सो बन जाता है महा औषधि। आ और ओ को परम असिवद्ध परमद्ध और आ ओ के महाशुद्ध है। यण संधि। ई या ई के आगे कोई विजयी स्वर होने पर ई या ई को ये हो जाता है। ऊ और ऊ के आगे किसी विजेती स्वर के आने पर उन्हें ऊ को हो जाते हैं। इण इसे कहते हैं। ऋषि के आगे किसी विजयी स्वर के आने पर ऋण को रह जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे देख लेते हैं ई और आ तो ये बन गया या और आ होता है यदि प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ ये तो होता है आयम इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस आ तो या नदी अपर्ण निघर्मण होता है। ई प्लस आ या तो ई आ बड़ा आ बन गया इसमें तो देवी प्लस आगमन तो दिव्य आगमन। ठीक है। ये इसका यहाँ आना था। ऊ प्लस आ होता है तो इसमें बन जाता है बा और आ बन जाता है तो भनु अनु प्लस उदय आनेवार। ठीक है। तो ऊ प्लस आ बन आसु अगत तो बन गया स्वागत। ठीक है। तो ऊ यब अनु ऐषण बनने व अवान्यण बन गया। ठीक है। तो मतलब ऋषि जुड़ गया और आ जुड़ गया तो रा प्लस आ हो जाता है तो पितु प्लस आज्ञा जैसे पितुज्ञा। आयादी संधि। ए
या ई और ऊ के पर किसी स्वर होने पर केमक केमस आयु अब और आव हो जाता है। इसे यद्यपि संधि कहते हैं। ए और आए अन आयन या अन आयन बन जाता है, नयन बन जाता है। ठीक है। ए प्लस आ तो इसको तोड़ा तो गे प्लस अक हो गया, तो ये बन गया गायक। ओ प्लस बन गया आ तो अक बन गया। ठीक है। तो इसमें तोड़ा तो इसका पू प्लस अन बन गया, तो वो होगा पवन। ओ और आ तो बन गया अवन अम्ब, तो बन गया थोड़ा इसको वो पोक प्लस अक होता है तो पावक हो जाता है। ठीक है, बन गया पावक। अब इसमें देख लेते हैं व्यंजन संधि को देखते हैं। तो व्यंजन संधि स्वर व व्यंजन के अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे परात, चंद्रमा, परा, सारा, चंद्र और उजल हो जाता है। किसी वर्ग से पहले वर्ण या कुछ टा ता पा मिल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण रा या ला बा हा या किसी स्वर से हो जाए तो के को चा को जा टा को डा और पा को बा हो जाता है। जैसे का प्लस गा होता है कगा, कगाधिक गज का होता है दिगज होता है। कुक गीबक इस बकवीस चा आ जाच अंत टापट आनन्न साठन। ठीक है। इसमें के बाद आ गया पा प्लस जा और आधा वाज वज अप और जा हो जाता तो अब्ज हो जाता है। ठीक है। यदि किसी वर्ण में का चा पाटा ता और पा का मेल नया या माँ वर्ण से हो तो उसके स्थान पर किसी वर्ग को पांचवें वर्णों में हो जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं। का मा बक मय तो बोलते हैं बक्रमय। चा और ना होता है तो अंश प्लस नशा। ठीक है। अनाचस बनेगा पूरा। और यहाँ पर देखा टा प्लस मय होता है तो नाशिष्ट, पेट में नयन हो जाता है। ठीक है। इसमें पा प्लस पा बन गया पै। जैसे तत् का मेल या गा धा धा भर या वा किसी स्वर से हो जाए तो उसे दय हो जाता है। तथ स्वा दा सत भावना हो जाती है, सद्भावना। ठीक है। ता प्लस भाव हो जाता है तो थतु बन जाता है। धबु भगवान भक्ति ता प्लस राधा। ठीक है। तत् धत धा बन गया और तद हो गया ये धर्म प्लस सद्धर्म हो गया। ता से पूरी चा या छा होने पर चा या जा मुझे होने पर जू टा या ठा होने पर टा डा या डा होने पर टा और ला होने पर ला हो जाता है। जैसे ता का हो गया चा तो बन गया चा बन गया, लेकिन उच्च हो गया उत प्लस चरण तो उत्चरण हो गया। ता प्लस जा हो जाता है तो जजन सत जन सज्जन। ता और झा होता है तो झज उज और झटिका उज टिका उजी ठिका। ठीक है। टीका प्लस ता टीका तो टीका हो गया। ता डा डा उत डयन उठाए या ता ला उलास उलास हो जाता है। ता का मेल यदि सा सु से हो तो को चा और सु को छा बन जाता है।
जैसे इसमें देख लीजिए ता प्लस सा हो गया तो चच हो गया। स्वयं की अवश्यवास में संत विशिष्ट हो जाता है, उत्विष्ट हो जाता है। ता प्लस सा हो गया तो अशेष हो गया। देखते हैं ता का मेल यदि हा से हो तो ता दा और हा का छा हो जाता है। जैसे देख लेते हैं ता हा देतहद हो गया तो बढ़िया उत प्लस हार हो गया, उधर हो गया। ठीक है, इसमें आ गया तो स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ के पहले च वर्ण दिया जाता है। जैसे आ प्लस छ तो अच्छ, स्वर छंद्र स्व छंद, आ चावा छच छनन आछन, इच्छ यदि छंद स्वर संधि छंद्र या अनुविशिष्ट अनुवाद हो जाता है। यदि माँ के बाद से तक हुई व्यंजन खो जाए तो अनुस्वार में बदल सकता है। जैसे देखते हैं माँ प्लस चा हो गया तो उसे किम प्लस चित हो गया। ठीक है, इसे देखते हैं माँ प्लस का हो गया तो सम का हो गया किपल। ठीक है, और इसके बाद आ गया जैसे इसमें देख लें माँ प्लस ता हो गया तो इसमें संतोष देख लें, सम प्लस तोष लिखा है यहाँ पर तो संतोष हो गया। जैसे मम प्लस पा लिख दिया तो क्या बन गया, सम प्लस पूर्ण तो संपूर्ण हो गया। ठीक है, माँ के बाद माँ का दित्व हो जाता है। जैसे देखते हैं तो मम प्लस मम तो मम सम का होता है मति जोड़ दिया तो संपत्ति समाप्ति हो गया। माँ के बाद यहाँ पर देखने एक हो गया माँ के बाद रा या रा सा हु में से कोई व्यंजन परम माँ का अनुस्वर हो जाता है। जैसे देखते हैं माँ या रा सम युग सहयोग संरक्षण हो गया। ठीक है, जिसमें माँ प्लस बा सम विषेक संविधान हो जाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं टा नाम का ऋण सा परी का ठा हो जाता है तो परंतु चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग सा और वहाँ का व्यंजन स्वयं जाने पर ऋण नहीं हो जाता है। रा प्लस ना ऋण परिणाम में परिणाम की मान प्रमाण करता है। जैसे देखते हैं सा से पहले आ या भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को शेर में हो जाता है। जैसे भू प्लस व्यन में भू सक या विशेष में हो जाता है। जैसे विसर्ग संधि देखते हैं अपन तो विसर्ग संधि के बाद स्वर व्यंजन आने पर विसर्ग में विसर्ग हो जाते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस अकुशल मनुकुशल। विसर्ग देख लो, विसर्ग के पहले यदि आ या के बाद भी आ अथवा वर्ण के तीसरे चौथे और पांचवा वर्ग अथवा रा ला वा तो विसर्ग हो जाता है। मन प्लस अनुकूल मनुकूल, अंधपति उद्धपति, मन बल मनोबल। विसर्ग से पहले आ या को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद के कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें और वर्ग अथवा या रा ला वा में कोई हो तो विसर्ग में रा हो जाता है। जैसे देखते हैं नी प्लस निहार। विसर्ग से पहले में कोई स्वर के बाद च छा छा सा हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। जैसे नी चल निशा चल छल में हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा का विसर्ग बन जाता है तो नमते नमस्ते। ठीक दिखते हैं। तो जैसे डा को देख लो, विसर्ग से पहले ई या ऊ के बाद का ठा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो उसे ऋण में हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए नी प्लस कालज निकलज हो जाएगा। चतु हो गया, पद हो गया तो चतुपद का हो गया। विसर्ग में आ गया तो विसर्ग से पहले आ या के बाद कोई विसर्ग स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
जैसे देखते हैं नी प्लस रुग निरोग, नी प्लस रस निराश। विसर्ग के बाद का खा अथवा पग फा होने की विसर्ग की कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत प्लस कारण अंत कारण,